ठीक है, तीन स्टेटमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे पूछा गया कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, इंडियन रिसर्चर डेवलप द फर्स्ट एवर लो पंजेंट चिली बेस्ड ऑन द जीनोम एडिटिंग। तो जो इंडियन रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप किया है फर्स्ट टाइम लो पंजेंट चिली, लो मतलब गंध वाली चिली का, मिर्च का, जो बेसिकली क्या है, जीनोम एडिटिंग पे बेस्ड है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जीनोम एडिटिंग इज अ टाइप ऑफ मेथड, एक प्रकार का मेथड होता है, ठीक है, तरीका होता है, ऑफ अल्टरिंग द डीएनए ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है, जो वस्तु है, उसके डीएनए को क्या अल्टर किया जाता है। और वो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, प्लांट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, और एनिमल हो सकता है। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट की यहाँ पे बात करें तो जीएम क्रॉप, जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप है, रिक्वायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस, उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होता है, किससे, फ्रॉम द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी से। ठीक है, जो एस्टेब्लिश किसके द्वारा था, एस्टेब्लिश अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में उसका क्या स्थापना किया गया था, किसके अंडर में, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे आपके तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीन स्टेटमेंट दिए हुए। इसमें से पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट आपके सही हैं, करेक्ट है। ठीक है, चलिए आंसर बताइए क्या होगा। फ्रेंड्स इसके आपके दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो स्टेटमेंट सेकेंड और स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है। फर्स्ट क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, चलिए तो सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग। जो पीटी 365 है उसका यहाँ पे दिया हुआ कि फर्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पे कि इंडियन रिसर्चर डेवलप द फर्स्ट एवर लो पंजेंट मस्टर्ड, क्या है यहाँ पे, सरसों का बात हो रहा है, मस्टर्ड की बात हो रही है, बेस्ड ऑन द जीनोम एडिटिंग। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या रखा था, तो यहाँ पे चिली रखा था, मिर्च रखा था, इसलिए फर्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बात करें यहाँ पे कि न्यू मस्टर्ड वेराइटी इज लेस पंजेंट एंड इट हैज अ लेसर क्वांटिटी ऑफ, क्या इसमें क्या लेसर क्वांटिटी में, ग्लूकोसाइनोलेट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उसमें जो क्वांटिटी है, किसकी क्वांटिटी लेसर है, तो ग्लूकोसाइनोलेट की क्वांटिटी क्या है, लेसर है। ठीक है, बात करें यहाँ पे कि इट इज प्रोड्यूस थ्रू अ जीन एडिटिंग ऑफ, किसके जीन एडिटिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, जीन एडिटिंग ऑफ वरुणा। ठीक है, वरुणा क्या है, वरुणा एक क्या है, इंडियन मस्टर्ड का क्या हाई यील्ड वेराइटी है। इसमें क्या किया गया है, इसमें क्रिस्पर या कैस 9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का क्या गया, प्रयोग किया गया है। और इसका बेनिफिट क्या है, इट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम द इनवेडिंग पैथोजेंस और एनिमल्स, जो इनवेडिंग पैथोजेंस और एनिमल्स है उससे क्या इसको क्या करता है, बचाता है। ठीक है, सेकंड बात करें यहाँ पे कि टाइप, जो जीन एडिटिंग है, जीन एडिटिंग क्या है, एक प्रकार का मेथड है जो क्या करता है, अल्टरिंग द डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सेकंड स्टेटमेंट था, ये सेकंड स्टेटमेंट था क्वेश्चन में, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, इंक्लूडिंग प्लांट, बैक्टीरिया एंड क्या, एनिमल्स। एडिटिंग डीएनए जो होता है कैन लीड टू द चेंजेस इन, क्या क्या चेंजेस हो सकता है, चेंजेस इन फिजिकल ट्रेट्स लाइक आई कलर एंड मिटिगेट डिजीज रिस्क। इसमें जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट हमने जो लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जीएम क्रॉप रिक्वायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, किससे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेता है, फ्रॉम द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में उसका स्थापना किया गया था, ऑफ द किसके अंडर में, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लियर है यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स एबव आर नॉट करेक्ट, ऊपर जितने स्टेटमेंट दिए गए उसमें से करेक्ट कितने नहीं, सही कितने नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, अ बेबी हैज बीन बोर्न यूजिंग 3 पीपल्स डीएनए इन द यूएसए। कहाँ पे एक ऐसी बेबी का जन्म हुआ है जो
जहाँ पे 3 पेरेंट्स के डीएनए को मिला करके उस बेबी का जन्म किया गया है। तो यहाँ पे दिया है कि बेबी हैज बीन बोर्न यूजिंग 3 पीपल्स डीएनए इन द यूएसए अमेरिका में विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट एमडीटी प्रोसीजर के द्वारा किया गया। माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट के प्रोसीजर के द्वारा 3 पीपल्स के डीएनए को मिला करके एक बेबी का बॉर्न किया गया है। कहाँ पे? यूएसए में। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके सामने। सेकेंड स्टेटमेंट पूछ रहा है इट इन्वॉल्व्स कंसीविंग अ चाइल्ड फ्रॉम आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजिंग जेसन यूजिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ पेरेंट्स। क्या पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल को यूज किया गया है एंड न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ अ डोनर, और डोनर के न्यूक्लियर मटेरियल का यूज किया गया है। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है कि जो डिजीज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है बेबी के अंदर, डिजीज माइटोकॉन्ड्रिया आर रिप्लेस्ड बाय हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, डिजीज माइटोकॉन्ड्रिया उसको हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया से क्या किया? रिप्लेस किया गया, बदल दिया गया। इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रांसफर ऑफ, किसको रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए, ट्रांसफर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। क्या? माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को रोकने के लिए फ्रॉम द मदर टू द ऑफ स्प्रिंग, जो मदर से क्या बच्चे में चला जाता है। ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें से बताना है आपको कि कौन कितने स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट नहीं है। 1, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 और नन। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका 2। 2 स्टेटमेंट्स आपके सही नहीं हैं। कितने स्टेटमेंट सही हैं? सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है। तो चलिए देखते हैं कि 2 स्टेटमेंट कौन से हैं जो रॉन्ग है और एक स्टेटमेंट कौन सा है वो सही है। ठीक है, बात करें यहाँ पे, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूएसए नहीं होगा। अभी सोल्यूशन में हम लोग आगे देखेंगे, मैगजीन का जो कंटेंट लिया वहां से हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूएसए आंसर नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट है उनके जेनेटिक मटेरियल को तो लिया जाता है वीएफ में, लेकिन डोनर के न्यूक्लियर मटेरियल को यहाँ पे नहीं लिया जाता है। क्लियर है? थर्ड थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। चलिए देखते हैं कंटेंट आपका। तो ये न्यूज में क्या है? 3 पेरेंट बेबी न्यूज में रहा है। तो ए बेबी हैज बीन बोर्न यूजिंग 3 पीपल्स डीएनए, 3 लोगों के डीएनए का यूज किया गया। कहाँ पे? यूके में, ब्रिटेन में, ना कि यूएसए में। ठीक है, हमने ऑप्शन में क्या रखा था? यूएसए रखा था, जो क्या है? रॉन्ग है। यहाँ पे क्या है? यूके विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट या एमडीटी प्रोसीजर के द्वारा। क्लियर है यहाँ पे? चल, सेकेंड है यहाँ पे। सेकेंड ए फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकेंड स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन में यूज किया था। इट जो माइटोकॉन्ड्रियल आपका डोनेशन ट्रीटमेंट है वो इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व कंसीविंग अ चाइल्ड फ्रॉम आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूजिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ पेरेंट्स। मतलब जो पेरेंट हैं उनके जेनेटिक मटेरियल को यूज किया जाता है एंड द डोनर के वहां पे न्यूक्लियर मटेरियल हमने यूज किया था, और डोनर के क्या? माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल को वहां पे क्या यूज किया जाता है। ये सेकेंड स्टेटमेंट था, तो इसलिए वो रंग था, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर था और यहाँ पे हमने आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल है। क्लियर है? तीसरा हमारा जो क्या था स्टेटमेंट, कौन सा था बताइए? बात करें यहाँ पे कि जो थर्ड, जो डिजीज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है वो रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा? हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, टू अवॉइड ट्रांसफर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम द मदर टू द ऑफ स्प्रिंग। ये तीसरा स्टेटमेंट था। क्लियर है? ऑल्सो नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी MRT और 3 पेरेंट बेबीज प्रोसेस। क्लियर है? यहाँ पे मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है फ्रॉम द बायोलॉजिकल पेरेंट इज कंबाइन किया जाता है किसके साथ? विद द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ डोनर, एक जो डोनर का एग होता है उसके माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर दिया जाता है? कंबाइन कर दिया जाता है। ठीक है, और भी क्या क्या टेक्निक्स यूज होते हैं, जैसे कि MST और PNT की बात करें तो मैटरनल स्पेंडल ट्रांसफर और टेक्निक, और बात करें प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक के बात करें। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो यहाँ से भी स्टैटिक सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या होता है? सेल का पावर हाउस कहलाता है। ठीक है, और क्यों पावर हाउस कहा जाता है? क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है सेल के लिए। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है कम्स ओनली फ्रॉम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से आता है? मदर से आता है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बात करें यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, रिसेंटली इन न्यूज एड्स पेशेंट, जो एड्स का पेशेंट है, हैज बीन ट्रीटेड विद, उसका ट्रीटमेंट हुआ विद द हेल्प ऑफ इंडिजिनस नेक्सकैर 19, ठीक है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल कार टी सेल थेरेपी के द्वारा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इसको इंडिया में इंडिजिनसली स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया है बाय इम्यूनो एसिटी, जो कहाँ पे, कंपनी इंक्यूबेटेड एट आईआईटी दिल्ली, ठीक है, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि जो बी सेल है आर इम्यून सेल दैट अटैक इन्फेक्शंस कॉजिंग पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड पैरासाइट्स एंड हार्मफुल सेल्स लाइक कैंसर सेल्स, ठीक है। तो इनके अटैक से क्या हमारे बॉडी को इम्यून करता है, एक बी सेल के बारे में। तो तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा है कि तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट है या सही है, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री और नन। बताइए आंसर क्या होगा। यदि आपने पढ़ा होगा मैगजीन को तो आपको सामने सारे आंसर्स क्लियर होंगे। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका कि यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ऑल थ्री आर रॉन्ग, तीनों स्टेटमेंट्स आपके रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बताइए। फर्स्ट, यहाँ पे एड्स पेशेंट के लिए नहीं है, क्या है, कैंसर पेशेंट के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए। सेकंड, यहाँ पे आईआईटी दिल्ली नहीं है। थर्ड, यहाँ पे बी सेल नहीं है। चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं, मैगजीन देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेटमेंट ये रहा, रिसेंटली अ कैंसर पेशेंट, वहां पे हमने ऑप्शन में क्या रखा था, एड्स का रखा था, लेकिन किसके लिए, कैंसर पेशेंट के लिए है, हैज बीन ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ इंडिजिनस नेक्सकैर 19 और काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल या कार टी सेल थेरेपी के द्वारा। क्लियर है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएसओ हैज अप्रूव्ड द इंडिजिनस नेक्सकैर 19 कार टी सेल थेरेपी। तो किसके द्वारा इसका अप्रूवल मिला है, सीडीएससीओ के द्वारा, ठीक है। इट इज डेवलप इंडिजिनस, स्वदेशी रूप से इसको डेवलप किया गया है, किसके द्वारा, इम्यूनो एसिटी के द्वारा। और एक कंपनी इनक्यूबेटेड कहाँ पे, आईआईटी बॉम्बे, नॉट आईआईटी दिल्ली। क्लियर है यहाँ पे। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट था हमारा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है बताइए। थर्ड स्टेटमेंट था कार्टी सेल थेरेपी के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली जो यहाँ पे क्या था, हमने ऑप्शन में बी सेल रखा था, वो बी सेल नहीं, क्या है, टी सेल। टी सेल्स क्या होता है, इम्यून सेल्स होता है जो अटैक से बचाता है इन्फेक्शन कॉजिंग पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स एंड हार्मफुल सेल्स लाइक कैंसर सेल्स, ठीक है। ये टी सेल थेरेपी क्या होता है, एक टाइप का सेलुलर इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है जिसमें क्या टी सेल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे, जेनेटिकली अल्टर्ड इन अ लैब टू इनेबल देम इन लोकेटिंग डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए मोर इफेक्टिवली। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, लगता है कि क्वेश्चंस आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब यूजफुल है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बात करें यहाँ पे, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एप्लीकेशन बेस्ड ऑन जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, जीडीटी, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी हैज शोन अ प्रोमिसिंग रिडक्शन, क्या घटा है, क्या, इन मंकी पॉपुलेशन, बंदरों की जनसंख्या में क्या बढ़ोतरी दिखाया है, बाय मेकिंग देम प्रोड्यूस स्टेराइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जीन ड्राइव जो टेक्नोलॉजी है एक तरह का क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग का टाइप है, टेक्निक का प्रकार है, जो मॉडिफाई करता है जीन्स को, क्या करता है, जीन्स को क्या करता है, मॉडिफाई करता है टू अल्टर मेंडेलियन इनहेरिटेंस और नॉर्मल। ये सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके तीन कंपोनेंट हैं, की कंपोनेंट्स हैं जीन ड्राइव्स के। फर्स्ट क्या है, क्रोमोजोम, सेकेंड है कैस9 एंजाइम और थर्ड है क्रिस्पर। बताइए ये तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें तीनों में से करेक्ट कितने स्टेटमेंट सही हैं, एक, दो
या तीनों सही है या इसमें से कोई भी सही नहीं है। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है इसका क्या, ओनली वन। क्यों, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे मंकी नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, सेकेंड करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो की कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे क्रोमोजोम नहीं होगा। क्लियर है, चलिए बाकी सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट को जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था ये रहा, एप्लीकेशन और जो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे कि एप्लीकेशन बेस्ड ऑन अ जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी हैव शोन प्रोमिसिंग रिडक्शन इन मॉस्किटो पॉपुलेशन, जो मच्छरों की जनसंख्या है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, बाय मेकिंग देम प्रोड्यूस स्टेराइल ऑफस्प्रिंग। क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, अ टाइप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो जीडीटी है, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी है, के प्रकार का जेनेटिक इंजीनियरिंग का टेक्निक है दैट मॉडिफाई जीन्स, वो जीन को क्या मॉडिफाई करता है टू अल्टर मेंडेलियन इनहेरिटेंस या नॉर्मल। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट। की कंपोनेंट्स की बात करें यहाँ पे, की कंपोनेंट्स ऑफ जीन ड्राइव, तो वहां पे हमने ऑप्शन में क्या यूज किया था, क्रोमोजोम किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, की कंपोनेंट्स में जीन है, जीन, Cas9 एंजाइम दैट एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीजर, और क्रिस्पर जिसका नाम है क्लस्टर रेगुलरली इंटर स्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, जो रिपीट के रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस को यूज होता है। क्लियर है। यदि की एप्लीकेशन